हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन किया था। 16 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो विक्रम मिस्री का। अभी हाल ही में विदेश सचिव के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे तृष्णा रॉय ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा शहर में रखी है। लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो इन्हें डोमिनिका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा में किया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड हैदराबाद हवाई अड्डे को मिला है। प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के CEO कौन बने हैं? तो इसके CEO अमनदीप जोहल बने। हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर को अभी हाल ही में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी AI रन पहले AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दुनिया का पहला AI और 5G दूरसंचार नेटवर्क पायलट है, जिसे एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने लॉन्च किया है। और फिर AI रन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क है। यह नेटवर्क AI और 5G वर्कलोड को एक साथ चला सकता है। और बात करें फ्रेंड्स एनवीडिया की, तो यह GPU प्रौद्योगिकियों और AI नवाचारों में विशेषज्ञता वाला अग्रणी चिप निर्माता है। और ब्लैकवेल एनवीडिया का नवीनतम चिप आर्किटेबलर है, जो AI क्षमताओं को बढ़ाता है। और सॉफ्टबैंक की बात करें तो यह AI ओपन 5G नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान देने वाली दूर संरचना दिग्गज कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे डी-सिप के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी इसमें RBI बैंक ने ICICI बैंक और SBI बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों बैंकों को डी-सिप में शामिल किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। RBI ने 2024 के लिए SBI, HDFC और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी डी-सिप के रूप में बरकरार रखा है। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, SBI और
आईसीआईसीआई बैंक को क्रमशः 2015 और 2016 में डी सिप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि एचडीएफसी बैंक को सन 2017 ईस्वी में डी सिप्स में शामिल किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स डी सिप्स की, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई उन बैंकों को डी सिप्स में दर्जा देता है जिन्हें उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के अंदर परस्पर जुड़ाव के कारण बहुत बड़ा टू बिग टू फेल माना जाता है। और बात करते हैं टू बिग टू फेल, तो इसका मतलब इनमें नाकाम होने की संभावना बहुत कम होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल सन 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास आरबीआई बैंक के वर्तमान गवर्नर है। और बात करें फिर आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी सन 1949 में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बात करें फिर आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओशबोर्न अर्केल स्मिथ, यह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और इन्होंने 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी से 30 जून 1937 ईस्वी तक आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे। और बात करें फ्रेंड्स अगर आरबीआई बैंक के पहले भारतीय गवर्नर की, तो सीडी देशमुख यह आरबीआई बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे और इन्होंने 11 अगस्त 1943 ईस्वी से 30 जून 1949 ईस्वी तक यह आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक्ट 1934 ईस्वी के अनुसार हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी बिरसा मुंडा चौक। यह दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी जन नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बिरसा मुंडा के बारे में, तो इनका जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी में हुआ था और यह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे और इनकी मृत्यु 9 जून सन 1900 ईस्वी में हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग जो अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं उनका रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है और अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या धाम कर दिया गया है और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम अब गणतंत्र मंडप किया गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम अब अशोक मंडप किया गया है और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया है। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है और गुजरात के सिग्नेचर बीच का नया नाम अब सुदर्शन सेतु बदला गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है और तेलंगाना सरकार ने अपने राज्यगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिल्ली में अभी हाल ही में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर में दिल्ली का पहला महिला बस डिपो सखी लॉन्च हुआ, जहां ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक सभी महिलाएं हैं। और बात करें इसका उद्घाटन किसने किया,
तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। और सरोजनी नगर सखी डिपो में 223 महिला कर्मचारी हैं, इसमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल हैं। और डिपो 700 बसों का बेड़ा संचालित करता है, जिसमें 40 एसी और 30 नॉन एसी बसें शामिल हैं। ये बसें दिल्ली भर में 17 रूट्स को कवर करती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दिल्ली से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मार्लेना यह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। और एंटी ओपन बर्निंग अभियान दिल्ली में आयोजित किया गया है। और 2025 में पहली बार भारत में होने वाले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा। और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और 19वें CCI भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और किस राज्य में यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नीति 2024 लागू किया है? तो इसे दिल्ली में लागू किया है। और भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव यह 15 नवंबर से 16 नवंबर को आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और बात करें फ्रेंड्स, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले बोडो लोगों को एकत्रित करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स, इस महोत्सव की थीम क्या है? तो समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना, यह इस महोत्सव का थीम है। और बोडोलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो बोडोलैंड असम राज्य में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है। और यह भी जानते रहिए, बोडो जनजाति यह असम, मेघालय और बांग्लादेश में पाई जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव का रिवाइज कर लेते हैं। तो खर्ची पूजा महोत्सव 2024 यह त्रिपुरा में मनाया गया है। और जास्कर महोत्सव 2024 में यह लद्दाख में मनाया गया है। और श्रुबला महोत्सव यह लद्दाख में मनाया गया है। और कुल्लू दशहरा यह हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मनाया गया है। और रज पर्व महोत्सव 2024 में यह उड़ीसा में मनाया गया है। और बेहदीन खलम महोत्सव 2024 में यह मेघालय में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किस देश को 15 टन राहत सामग्री भेजी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी भारत ने नाइजीरिया देश में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत ने नाइजीरिया में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 15 टन सहायता भेजी है। और आने वाले समय में 60 टन अतिरिक्त सहायता और भेजी जाएगी। और इस सहायता में भोजन, कंबल, चटाई, वाटर प्यूरिफिकेशन सप्लाई और अन्य राहत सामग्री शामिल है। और इस साल नाइजीरिया के अधिकतर हिस्से में आई बाढ़ के कारण अब तक कम से कम 321 लोगों की मौत हो गई है। और 7,40,000 से अधिक लोग
भी स्थापित हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अबुजा है। और नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और बात करें फिर यातायात चालन दिशा की, तो राइट साइड इस देश की चालन दिशा है। और यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, जो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया का आकार लगभग 9,23,768 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें फिर नाइजीरिया देश की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इसकी सीमाएं बेनिन, चाड, कैमरून और नाइजर देशों से लगती है। और ये फ्रेंड्स नाइजीरिया देश का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में हाल ही में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF का 43वां संस्करण यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। यह मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। और बात करें फिर इस मेले की थीम क्या है? तो 2047 में विकसित भारत, यह इसकी थीम है। और इस वर्ष फोकस राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य है। और बिहार और उत्तर प्रदेश इसका भागीदार राज्य है। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड, यह मेला भारत व्यापार संवर्धन संगठन आयोजित करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुई थी। अब कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो शिल्प समागत मेला 2024 में यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और 6 जुलाई से 9 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 17 नवंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र को एकजुट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इस दिवस के उद्देश्य की, तो इस दिन का उद्देश्य छात्रों के अधिकारों और उनके संघर्षों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स 2024 की इसकी थीम क्या है? तो छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा, यह वर्ष 2024 की इसकी थीम है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस पहली बार 17 नवंबर 1941 ईस्वी में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया देश को भारत ने आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। और अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होंगे? तो माइक वाल्ट्ज यह अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा। और DRDO
ने कहाँ लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो उड़ीसा में इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। और आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।